हेलो बच्चों, क्या हाल है ना? सब बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास हमारी किस चीज़ की थी? मैक्सिमम मिनिमा से पहले वाले दो टॉपिक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट मेजर। आज हमारा एक ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, है ना। मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा सा बड़ा भी है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा ना जान लेते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो जरा ग्राफ से जानते हैं ना, ठीक है। देखो, मान लो ये ग्राफ है ना। ये जो हमारी ये वाली जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाली वाई या फिर एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे, ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला जो पॉइंट है, इस सबसे मैक्सिमम पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे। सबसे मैक्सिमम पॉइंट है ये। इन हम मान लेते हैं ये वाली वैल्यू ए है और ये वाली वैल्यू बी है। इस ए बी इंटरवल के बीच में एक पॉइंट आ रहा है जिस पे हमारा फंक्शन क्या है। उस पॉइंट को मान लेते हैं सी, जिस पे हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? ये वाली, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है एफ एक्स। ठीक है। अब देखो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट पे मिलती है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। तो ये पॉइंट मिलता कैसे है? हमारे डेरिवेटिव को जीरो रख के, क्योंकि डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये टेंजेंट है हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो या फिर एफ डैश एक्स जीरो। तो चाहे मैक्सिमा का पॉइंट हो चाहे मिनिमा का पॉइंट हो, तो पॉइंट होते कौन से हैं? वो टर्निंग पॉइंट होते हैं। और टर्निंग पॉइंट निकलते कैसे हैं? डेरिवेटिव को जीरो रख के, है ना। या तो हम मान लो ये ग्राफ है ना, फिर से ये ए और फिर से ये बी। इस पॉइंट पे मिनिमम है ना, ये ए और बी के बीच में है। ये भी क्या है? एक टर्निंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाने लग जाओ तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। तो टर्निंग पॉइंट निकलता कैसे है? हमारा एफ डैश एक्स को जीरो रख के। ठीक है। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ये मैक्सिमम है यहाँ पे, मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ना मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है सी। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है सी यहाँ पे। है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या है? ये एफ एक्स, ये वाली, ये मिनिमम वैल्यू है हमारी। ठीक है। अब वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। देखो ये क्या होता है, मान लो, है ना, ये तो मैंने ऐसे सेपरेट ग्राफ बनाए थे। इसमें सिर्फ एक मैक्सिमा का पॉइंट है और एक मिनिमा का पॉइंट है। मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, कोई कर्व ऐसा है। देखो हम मान लेते हैं, देखो ये एक इंटरवल मान लेते हैं यहां से यहां तक का। इस इंटरवल में ये मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट। इस वाले इंटरवल में ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है। ठीक है। इस वाले इंटरवल में ये मिनिमा का पॉइंट है ना, मिनिमा भी मान लो। इस वाले इंटरवल में ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है। तो होता क्या है, जो अपने आसपास के छोटे से इंटरवल में मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे हम लोकल मैक्सिमा कह देते हैं। ये लोकल मैक्सिमा है, ये इस इंटरवल के बीच का, यहां से लेके यहां तक का। ये वाला इस इंटरवल के बीच का लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। ये वाला इस इंटरवल के बीच का लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। लोकल मैक्सिमा पॉइंट का मतलब है अपने आसपास के नेबरहुड में जो मैक्सिमम पॉइंट है
उस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा कह देते हैं। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वो ये वाला, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है ना। कैसा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, जो कि एक होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो दो टेस्ट हैं हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, उसे समझते हैं। तो क्वेश्चन आ गया वर्ड प्रॉब्लम, फिर पिछला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कर लिया था, यहाँ करते हैं ना। एक क्वेश्चन ले लो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझते हैं उससे। एक हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। सबसे पहले इसका कर्व तो है नहीं, डेरिवेटिव करेंगे, वो स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, दोनों ही कुछ भी कह सकते हैं। 3x² माइनस 3, डेरिवेटिव को जीरो करके ही आ पाता है बेटा वो टर्निंग पॉइंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह है यहाँ तक तो। पर इसमें ऐसा क्वेश्चन आने का चांस कम होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आता है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आती है। पर समझते हैं इससे, है ना। हमें निकालना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये x+1 और x-1 में हम ब्रेक कर लेते हैं। फंक्शन दिया है, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल रखने से जो वैल्यू आएंगी x की, एक आ गई -1, इसे जीरो रखने से, इसे जीरो रखने से आ गई +1। जीरो के इक्वल रखने से जो वैल्यू आएंगी पॉइंट की x की, वो टर्निंग पॉइंट है हमारे, है ना। अब तय ये करना है वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है ना। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, है ना। क्वेश्चन में दिया है फाइंड ऑल द पॉइंट लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वाले पॉइंट निकालने हैं और लोकल मिनिमम वाले भी निकालने हैं। ठीक है, तो अब चेक करना है। अब चेक कैसे करें, उसके लिए होते हैं डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड, जो हमें यूज करना है वो तो सेकंड डेरिवेटिव ही यूज करना है सॉरी, पर फर्स्ट डेरिवेटिव भी समझ लेते हैं ना क्या होता है। मान लो 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 1 और -1 है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एट x इक्वल टू 1 मान लेते हैं, चलो ठीक है 1। अब देखो 1 से थोड़ी सी लेफ्ट की वैल्यू लेनी है और राइट की लेनी है, 1 से थोड़ी सी। 1 से लेफ्ट वैल्यू 0.9 ले लेते हैं, मान लो, है ना। 0.9 हमने ले ली, 0.9। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल के चेक करो साइन प्लस का आ रहा है या पॉजिटिव माइनस का आ रहा है, बस साइन। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा यहाँ तक ही है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो, 3 तो कॉमन है। 0.9 का स्क्वायर, बस चेक करना है आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव, -1। 0.81, 1 बड़ा हो गया बेटा, 0.81 छोटा, तो लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। बस ये चेक करना है माइनस का है प्लस, लेफ्ट वाले पे तो माइनस का आ रहा है। अब राइट पे 1.1 ले लेते हैं, राइट के लिए 1 से, देखो ज़्यादा आगे नहीं जाना और ना ज़्यादा पीछे जाना, 1.1। अगर 1.1 डालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, 1.1 का स्क्वायर -1, 1.1 का स्क्वायर 1.21, ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से 1 माइनस करोगे ग्रेटर देन 0, तो साइन आ गया पॉजिटिव। किसके लिए? x इक्वल टू 1 के लिए। अब सेम काम करेंगे हम x इक्वल टू -1 के लिए, है ना। अब x इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं, x इक्वल टू -1 के लिए यहाँ कर लेते हैं -1, -1 से पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1.1 लेना पड़ेगा, और -1 से आगे जाएंगे माइनस का 0.9 लेना पड़ेगा। ठीक है, x की जगह -1.1 लेफ्ट वाली वैल्यू डालते हैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में। ठीक है,
-1.1 का स्क्वायर -1, इसी में डाल रहे हैं डेरिवेटिव में, ठीक है। तो ये फिर से 1.21 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेफ्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, x इक्वल टू 0.9 डालते हैं माइनस का, राइट की वैल्यू है ये, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3 इंटू माइनस के 0.9 का स्क्वायर -1, तो क्या आ जाएगा 0.81 -1, लेस देन 0, माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ये पहले वाला 1 पे, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्या होगा सर, ये तो इंक्रीज हो रहा है, अभी देखो, अभी ग्राफ से दिखाता हूं, एक मिनट रुको बस। अगर फंक्शन प्लस से माइनस जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फंक्शन बढ़ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और फंक्शन माइनस प्लस से माइनस जा रहा है, फंक्शन इस टाइम पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, कम हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देखो कैसे, माइनस से प्लस इंक्रीज होना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, प्लस से माइनस डिक्रीज होना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो आप उल्टा क्यों बता रहे हो ना, ये सोच रहे होगे कि बढ़ रहा है तो मिनिमा बता रहे हो और कम हो रहा है तो मैक्सिमम बता रहे हो। देखो ग्राफ से समझो जरा, मान लो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर हम इससे लेफ्ट से राइट आगे की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम पॉइंट है, आगे की तरफ जाएंगे तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, कम हो रहा है, क्योंकि अब तो मैक्सिमम पॉइंट पे बैठा हुआ है। उससे आगे जाएंगे तो क्या हो रहा है, कम ही होगा, तो कम हो रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। इस पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट मिनिमम का पॉइंट है, सबसे कम वैल्यू है इस पॉइंट पे। अब तुम इससे आगे जाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर फंक्शन बढ़ता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और फंक्शन प्लस से माइनस कम हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमम पे तो बैठा है, आगे जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। प्लस से माइनस मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और माइनस से प्लस तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हो गया बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करेंगे हम, अपने क्वेश्चनों में फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना। जब सेकंड फेल हो जाता है जब यूज करते हैं फर्स्ट, है ना, पर ये बोला है सीबीएसई ने कि सेकंड का ही यूज करें ज्यादा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या होगा, पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकला हुआ है एफ डैश एक्स, पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालो एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6x, 6x। अब x की वैल्यू 1 है, अगर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है, इफ, है ना, अभी x की वैल्यू डालने से पहले अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे लेस देन 0 आता है तो पॉइंट मैक्सिमा का होता है, वही सेम चीज है। और ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट किसका होता है, मिनिमा का होता है, ठीक है। हमारा पॉइंट ऑफ एट एक्स इक्वल टू क्या है, 1, 1 डाल दो, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा 6, ग्रेटर देन 0, ये मिनिमा का पॉइंट है 1, -1 डालो बेटा, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा -6, क्योंकि 6x है, ये लेस देन 0 है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो दोनों डेरिवेटिव से तुम देख रहे हो कि यहाँ पे भी 1 मिनिमा का पॉइंट आ रहा है और -1 मैक्सिमा का, ऐसे यहाँ पे 1 मिनिमम और -1 मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये 0 आ जाए, मान लो सेकंड डेरिवेटिव में अगर एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाता है,
सेकंड वाला टेस्ट फेल हो जाता है, तब फर्स्ट वाला लगाना पड़ता है फिर, क्योंकि जीरो आ गया तो पता ही नहीं लगा मैक्सिमा का या मिनिमा का है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता लग गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पता लग गया हमें कि -1 पे मैक्सिमम है, तो अपने फंक्शन में जो क्वेश्चन है इसमें -1 डालो एफ एक्स में, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, डालो -1, -1 का क्यूब माइनस का 3x इंटू, है ना, -3 इंटू -1 और +3, सॉल्व करोगे तो -1 +3 +3 5 आ जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या डालना पड़ेगा, 1 पे मिनिमम है, ये देखो 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो डालो -1 और +1, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 +3, 1 का क्यूब 1 -3 +3, क्या आ गया 1। ठीक है, देख लो ये मिनिमम ही है वैल्यू, एक छोटी है और ये बड़ी है। ये सब हमें यूज करना है, पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें इक्वेशन बनी भी नहीं मिलेगी, वर्ड प्रॉब्लम में ये वाली इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिलेगी, बनानी पड़ेगी पहले इक्वेशन, बनाने में सारी मेहनत है। उसके बाद सेम प्रोसेस, डेरिवेटिव करो जीरो के इक्वल, फिर टेस्ट लगा के पता लगाओ कि वो इंक्रीजिंग है या फिर वो सॉरी मैक्सिमा का या फिर मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास आगे, उस पर चलते हैं हम आगे। ये देखो मेन काम इक्वेशन बनाने का है ना। क्वेश्चन पढ़ो पहले, कह रहे हैं ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस, एक टैंक है स्क्वायर बेस है, उस बेस उसका स्क्वायर है, वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट। एक ओपन टैंक बनाना है जिसका बेस स्क्वायर है ना, और साइड वर्टिकल दी है, मेटल शीट से बनाना है, सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, शो दैट cost of material will be least when the depth of the tank is half of its width. If the cost is to be borne by nearby settled lower income family for whom water will be provided. ठीक है, ये तो चलो इसे यहां तक देखो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें सबसे पहले देखना है क्या चीज मैक्सिमम करनी है, क्या मैक्सिमम करना है या फिर क्या मिनिमम करना है। इन दोनों में से एक मैक्सिमम मिनिमम तो करना ही होगा, टॉपिक का नाम है मैक्सिमम मिनिमा। जो मैक्सिमम करना है या फिर जो मिनिमम करना है, तो उसकी हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे वॉल्यूम करनी है सिलेंडर की मान लो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होती है, क्या होती है πr²h, है ना। मान लो वॉल्यूम ही मैक्सिमम करनी है सिलेंडर की, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला ये होता है, तो क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से होगा। उसके बाद ये दो वेरिएबल में नजर आ रहा होगा तुम्हें, दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, एक वेरिएबल में हमारी इक्वेशन होनी चाहिए जिससे कि हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कर पाए, डेरिवेटिव। ये मेन काम है, जो मैक्सिमम करना है या फिर जो मिनिमम करना है, पहले तो उसकी इक्वेशन चाहिए। मान लो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो वॉल्यूम की इक्वेशन लिख ली, पर ये है दो वेरिएबल में, किस किस में, एक आर है और एक एच है, तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को करना पड़ेगा एलिमिनेट। एक वेरिएबल में अगर हमने इक्वेशन मिल गई हमें, उसके बाद तो डेरिवेटिव करके पहले जैसा ही प्रोसेस है। ठीक है, अब एक वेरिएबल में करने के लिए कैसे करते हैं, एक वेरिएबल में करने के लिए कोई दूसरी चीज दी होती है क्वेश्चन में, जिससे हम क्या लेते हैं, उसकी एक वेरिएबल में करने के लिए वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यही करना है सबसे पहले। देखो मैक्सिमम क्या करना है या मिनिमम क्या करना है, उस चीज का फॉर्मूला या उसकी इक्वेशन जो भी है वो बनानी पड़ेगी। देखो कह रहे हैं ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। देखो एक टैंक बना दो, है ना, जिसका स्क्वायर बेस है, क्यूब क्यूब की शेप में होगा, क्यूबॉइड हो सकता है ना, बस बेस स्क्वायर है, क्यूबॉइड होगा एक तरह से, ऊपर से ओपन है,
स्क्वायर बेस का मतलब समझ रहे हो? स्क्वायर बेस का मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ बराबर, तो लेंथ को भी तुम मान लो x, ठीक है, ब्रेथ को भी मान लो x। तीन वेरिएबल है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ और ब्रेथ बराबर क्योंकि स्क्वायर बेस है। हाइट को क्या मान ले, हाइट को मान लो y, ठीक है। शो दैट, क्या शो करना है, द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, है ना, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, जिससे ये बन रहा है उसका कॉस्ट लीस्ट होना चाहिए, है ना। तो बनाने की कॉस्ट हमें, बनाने की कॉस्ट हमें दी नहीं है वैसे तो। शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन द डेप्थ, है ना, ये प्रूव करना है। यहाँ तो देखो ये बात की बात है, व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, ये हमें सॉल्व करने के बाद ये लाना है, ठीक है। तो कॉस्ट बनाने के लिए इन्होंने बताया नहीं है। देखो इस जैसा एक क्वेश्चन पहले हम दूसरा करते हैं, इसके जैसा ही सेम, फिर पता लगेगा। देखो जैसे ये हो गया, ये वाला सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें कॉस्ट दी है, पहले ये करना चाहिए। तो टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, इसमें बेस भी रेक्टेंगुलर है, साइड भी रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, सेम क्वेश्चन हो गया, है ना। पहले इसमें कॉस्ट वगैरह दे रखी है, पर रेक्टेंगुलर ही बेस है, रेक्टेंगुलर ही साइड है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसे x माने, ये एल ही मान लो, है ना, एल, एल इंटू बी इंटू एच, ऐसे कर लो। एल वॉल्यूम है ना, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। ऊपर से ओपन है, पांच ही फेस है ना, ऊपर वाली नहीं है छत एक तरह से। A tank with the rectangular base and rectangular side open at the top is to be constructed so that its depth is 2 मीटर। हाइट की तो वैल्यू दे रखी है, तो हाइट हमें दे रखी है कितना, 2। तो दो वेरिएबल रह गए एल और बी, एंड वॉल्यूम भी दे रखी है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये भी दे रखा है हमें। कह रहे हैं इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बेस बनाने के लिए 70 रुपीज है पर स्क्वायर मीटर, और ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, साइड बनाने के लिए यहाँ पे 45। जैसे उस क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दी है, यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो पहले ये करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कह रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, टैंक बनाने की कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमम। क्या मिनिमम करना है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ टैंक। किसी भी चीज की कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले उस चीज का क्या चाहिए, एरिया। तो एरिया ऑफ टैंक निकालते हैं। तो बेस एरिया अलग, बेस एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ साइड्स, बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब साइड देखना जरा, एक तो ये वाली साइड हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, सेम ये वाली, दोनों का एरिया सेम आएगा तो डबल कर देंगे, है ना। तो इसकी साइड में एक तो एच आएगा, एच एच, और ये ब्रेथ आएगी बी इंटू एच, है ना। तो 2b इंटू एच, ठीक है। अब आ जाओ सामने वाली साइड्स पे, ये वाली, ये वाली और ये पीछे वाली, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एक तो लेंथ आ जाएगी और एक हाइट आ जाएगी, तो एल इंटू एच, दो हैं आगे पीछे, 2l इंटू एच। तो बेस एरिया को अलग रखना है, बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 ले लो कॉमन, ठीक है, एच ले लो कॉमन,
क्या बचा, बी प्लस एल। ठीक है, एच की वैल्यू डाल दो बेटा, एच की वैल्यू हमें पता है 2 आ जाएगी, तो 2 2 जा 4, तो बी प्लस एल। हमें कॉस्ट बनानी है, एरिया आ गया, अब कॉस्ट निकाल लो, है ना। कॉस्ट बेस के लिए 70 दी है, 70 पर स्क्वायर मीटर, तो 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 70 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, और ये साइड्स हैं पूरी, तो साइड के लिए क्या दी है, 45। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन बन गया। पर दो वेरिएबल में है, एल भी है और हमारे पास बी भी है। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक आंसर नहीं आएगा। तो वॉल्यूम दे रखी है ना हमें, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 दे रखी है, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 8। एच हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा एल इंटू बी इज इक्वल टू 4, है ना, एक रिलेशन बन गया। तो यहां से हम निकाल लेंगे एल इज इक्वल टू 4 बाय बी। तो अब अगर हम इसको एल इक्वल टू 4 बाय बी यहाँ पे रख दें, तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो वन वेरिएबल में आ जाएगा। जब तक वन वेरिएबल में नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर सकते इक्वेशन को डिफरेंशिएट, है ना। तो एल की जगह 4 बाय बी रख देते हैं। ये वाला तो बी से बी कट गया, तो कॉस्ट फंक्शन बन गया बेटा 280 प्लस 4 4 बाय बी प्लस, प्लस नहीं था मल्टीप्लाई था, 4 बाय बी प्लस बी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 4 बाय बी प्लस बी इंटू 45। ये हमारी इक्वेशन आ गई, कॉस्ट फंक्शन वन वेरिएबल में आ गया। अब डिफरेंशिएट डी सी बाय डी बी। ठीक है, डी सी बाय डी बी जीरो हो जाएगा 280 का, बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 4 कांस्टेंट, अंदर वाला 4 भी कांस्टेंट। ये 1 बाई बी है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 बाई बी का माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस बी का 1 इंटू 45। अब वही डेरिवेटिव करो, जीरो के इक्वल रखो, डी सी अपॉन में डी बी इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, ये तो 90 180 हो जाएगा, ये तो 180, ये आ जाएगा माइनस 4 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सब उधर जाके 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू 4, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना, ब्रेथ है तो फिर पॉजिटिव लेंगे। बी 2 आ गई तो एल निकाल लो, इससे इस वाली इक्वेशन से एल इक्वल टू 4 अपॉन में बी, ये तो एल भी 2 आ गया, तो एल भी 2 आ गया, एल आ गया, बी आ गया। निकालना क्या है, ठीक है, फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट फंक्शन ये रहा ना फर्स्ट इक्वेशन, इसमें एल की, बी की और एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। एच की पहली रख चुके हैं और एल की भी पहली रख चुके हैं, तो सिर्फ बी की वैल्यू रख के आ जाएगा आंसर। बी की वैल्यू 2 है, बी रख दिए यहाँ पे हमने, बी की वैल्यू यहाँ पे 4/2 प्लस 2 इंटू 45। कॉस्ट आ गई हमारे पास, क्या आ गई, 280 प्लस ये आ गया 16 इंटू 45, ये 4 हो गए, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 16, 16 इंटू 45। तो कॉस्ट आ गई हमारे पास
16 5 जा 80, 16 4 जा 64, 720, तो ये आ गई पूरी 1000 कॉस्ट आ गई हमारे पास। पर हमने लीस्ट तो किया ही नहीं, है ना, वही डबल डेरिवेटिव से करना होगा। ये सिंगल डेरिवेटिव कहाँ है, ये रहा सिंगल डेरिवेटिव। ये वाली इक्वेशन है सिंगल डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड, ये लास्ट में ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट लास्ट में सब में ही करना होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कर लो, डी स्क्वायर सी अपॉन में डी बी स्क्वायर। ठीक है, जीरो हो गया, ये फोर, फोर बाहर रहने दो, -4 को ऐसे रहने दो, 1 अपॉन में बी स्क्वायर है, 1 अपॉन बी स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन में बी क्यूब, 1 का 0, 45 एज इट इज। अब ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 4 16, 32 अपॉन में बी क्यूब इंटू 45। अब देखो बी ब्रेथ है और सब कुछ आ रहा है प्लस में, तो ये लेस देन ग्रेटर देन 0 रहेगा। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, ये मिनिमा का। तो देखो डबल डेरिवेटिव टेस्ट तो सब में ही हमें करना होगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जो चीज मिनिमम करनी है या मैक्सिमम करनी है उसका एक फंक्शन बनाना है। तो उन्होंने बोला था टैंक को बनाने के लिए लीस्ट कॉस्ट का फंक्शन, जिसमें बेस का एरिया अलग, बेस के लिए अलग बोल रखा है, और उसके लिए साइड्स के लिए अलग। तो बेस एरिया और साइड के एरिया, बेस एरिया साइड का एरिया निकाल लिया हमने। ठीक है, कॉस्ट बनाने से पहले उसका एरिया चाहिए होगा ना, किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है तो एरिया पता होगा, फिर उससे कॉस्ट की मल्टीप्लाई होती है। तो फिर हमने कॉस्ट फंक्शन बनाया है, बेस के लिए 70 दिया था, बेस को 70, बेस एरिया को 70 से कर लिया, साइड्स के लिए 45 दिया था, साइड्स के एरिया को 45 से कर लिया। एक फंक्शन आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, पर दो वेरिएबल में आ रहा था। एक वेरिएबल में करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम दी थी, वॉल्यूम का यूज करा तो एल और बी में एक रिलेशन आ गया, तो एल को एलिमिनेट करके ये पहली इक्वेशन बन गई। इसके बाद वही डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, उसके बाद क्या निकालना है वो क्वेश्चन में दिया होगा। कभी कह देते हैं कि हाइट निकालो, कभी बेस, रेडियस भी कह देते हैं सिलेंडर वगैरह में। अब यहाँ पे तो हमें कहा था कि कॉस्ट ही निकालनी है, तो कॉस्ट में हमने वापस से अपनी वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया। है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिली हमें, बनाई है हमने। कभी कभार क्या होता है बनी बनाई मिल जाती है इक्वेशन, जैसे वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम करनी है तो πr²h होती है। ठीक है, तो ऐसी वाला क्वेश्चन है। देखो पहले ये देखो ये वाला क्वेश्चन, सिंपल कुछ नहीं करना। देखो देख के मुश्किल लगते हैं, होते आसान है ना। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सब हाइट वाइट बाद में निकाल लेंगे, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सबसे पहले ये पकड़ लो, है ना। तो यहाँ पे अपने लिए लिख लो शॉर्ट में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पकड़ लो इस चीज को। अब आगे देखो क्या दिया है, शो दैट द हाइट ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। हमें पता लगा एक सिलेंडर है जो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब है। प्रूव दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर की रेडियस आर है ये कैपिटल, इज दिस हाइट, ये है, ये प्रूफ करना है। बीच में तो डिस्क्रिप्शन दिया है सिलेंडर कहां बन रहा है, कह रहे हैं हाइट ऑफ सिलेंडर ये होनी चाहिए। कब, जब सिलेंडर स्फीयर के अंदर है, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आ रहा है और सिलेंडर की वॉल्यूम करनी है मैक्सिमम। सिलेंडर की वॉल्यूम करनी बेटा हमें मैक्सिमम, सिलेंडर कहाँ है, स्फीयर के अंदर है ना। अब पहले एक डायग्राम बनाओ, स्फीयर बनाओ। ठीक है, स्फीयर बना लिया, अब सिलेंडर बनाओ। सिलेंडर बनाओ स्फीयर के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मतलब हाथ से बनाया ना ऐसे ही, तो थोड़ा सा वहां वो आ रहा है फर्क, कोई बात नहीं।
सेंटर, ये सेंटर ऑफ स्फेयर है, ठीक है। अब इन्होंने दी है रेडियस ऑफ स्फेयर कितनी, कैपिटल आर, तो सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी बेटा स्मॉल आर, सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर, क्योंकि स्फेयर की जब कैपिटल दिए सॉरी, तो सिलेंडर की स्मॉल आर और सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच हमने ले ली, ठीक है। पता लग गया ना कहां से करना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की जो रेडियस है स्मॉल है और हाइट भी स्मॉल है, ये हमारी इक्वेशन है, इससे सारे काम होने हैं, यहाँ इक्वेशन बनी बनाई है। पर बेटा दिक्कत ये, दो वेरिएबल में आर और एच, एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम और हाइट दी थी, तो उससे हमने एक रिलेशन बना लिया था एल और बी में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। देखो या तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, उससे एक रिलेशन बनेगा, एक वेरिएबल में करने के लिए, दो वेरिएबल है ना, एक को एलिमिनेट करने के लिए, नहीं तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ कुछ और इक्वेशन नहीं दी, जैसे पिछले में वॉल्यूम और हाइट दी थी, तो एल इंटू बी इंटू एच लगाया, एल और बी में रिलेशन बन गया, एक को एलिमिनेट कर लिया हमने। यहां पे कुछ नहीं दिया, जब कुछ नहीं दिया होता तो हम कोशिश करते हैं डायग्राम से पाइथागोरस लगाने की, ठीक है। देखो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे कि 90 डिग्री है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये स्फेयर की रेडियस है, ये स्फेयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ये हमारी उसकी रेडियस है, ये हमारी सिलेंडर की रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। ये हाइट है सिलेंडर की और ये सेंटर है, तो आधी हाइट है ये वाली ट्रायंगल में देखा जाए तो, इसे अगर ओ पॉइंट ले लें तो ये कितनी हो गई, एच बाय टू, ठीक है, एच बाय टू हो गई हमारे पास। अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएं ए ओ ए बी में, तो हम एक रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। हमारे लिए दो वेरिएबल हैं स्मॉल आर स्मॉल एच, ध्यान रखना हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम, तो वॉल्यूम सिलेंडर में दो वेरिएबल आ रहे हैं स्मॉल आर और स्मॉल एच, उसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है हमारे लिए, कैपिटल आर वेरिएबल का काम नहीं करेगा, स्मॉल आर और स्मॉल एच बस। तो एक पाइथागोरस से रिलेशन बना के या तो स्मॉल आर की या स्मॉल एच की हम वैल्यू निकाल के उसे क्या कर देते हैं, एलिमिनेट, तो लगाते हैं पाइथागोरस, कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच बाई टू का स्क्वायर, क्या निकाल सकते हैं हम आराम से, हमें या तो स्मॉल आर चाहिए स्मॉल एच, तो हम दोनों ही निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो हम कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। तो इसको यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, वो आर स्क्वायर एच, वो आर स्क्वायर रह गया था, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, एलिमिनेट हो जाएगा, फिर हमारी वन वेरिएबल में आ जाएगी इक्वेशन, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या करा, आर स्क्वायर को एलिमिनेट, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू ये है बेटा, स्मॉल कैपिटल में ध्यान रखना है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 4, ये हमारी मेन इक्वेशन बन चुकी है वन वेरिएबल की। ध्यान रखो हमारी जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो हमें करनी है उसमें दो वेरिएबल हैं, स्मॉल आर और स्मॉल एच, स्मॉल आर को एलिमिनेट कर चुके हैं, बचा क्या है, स्मॉल एच, स्मॉल एच हमारे लिए क्या है, वेरिएबल, बाकी अदर को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो स्मॉल एच ही हमारे लिए वेरिएबल है, कैपिटल आर हमारे लिए कोई वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना। जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम करनी होती है उसके फॉर्मूले में जो वेरिएबल है वही हमारे लिए वेरिएबल है। पाई आर स्क्वायर एच में आर स्मॉल और स्मॉल एच वेरिएबल थे, आर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया तो स्मॉल एच ही वेरिएबल है,
कैपिटल आर वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वी बाई डी एच, हमारी इक्वेशन आ गई वन वेरिएबल में, आर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, एच रह गया बस, एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आर स्क्वायर स्मॉल एच का 1, एच क्यूब का 3h² बाय 4, ठीक है। उसके बाद डी वी बाई डी एच को 0 के इक्वल रख दो जैसे बोला था, तो क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 3/4h²। ये एक रिलेशन आ गया है ना, यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल आर भी निकाल सकते हैं हम और स्मॉल एच भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट ही निकालनी थी, इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है, तो हाइट एच निकाल दो, तो ये आ जाएगा 4r² बाय 3, हाइट ऑफ सिलेंडर h² है ना, h रूट ले लो 2, 3 का रूट 3 r, तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये आ गई, यही लानी थी, हाइट ऑफ सिलेंडर यही लानी थी, आ गई है ना। अब कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, अब कह रहे हैं वॉल्यूम भी तो निकालो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा, पर ये 2 वेरिएबल में वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 वेरिएबल में, हमने h निकाल लिया, h की वैल्यू इसमें रख दो, वॉल्यूम आ जाएगी, है ना, फ्रॉम थर्ड। h की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये h रख रहे हैं हम यहाँ पे, h की वैल्यू क्या 2/√3r, माइनस h³ बाय 4, तो 1/4 को तो बाहर रख दो, h³, इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, 3 का √3 का क्यूब 3√3 और r³, इसे सिंप्लीफाई कर लो, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2r³ बाय√3 2/3√3r³। देखो जैसे भी सॉल्व करना है कर सकते हो, कॉमन लेना चाहते हो पहले तो कॉमन ले लो, नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा एलसीएम, तो 2r/√3 दोनों में से आ गया कॉमन, 2r³बाय√3, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/3, तो 2/3 आ जाएगा ये सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा पाई 2r³ बाय√3 और 2/3, ये हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 4/3√3 पाई r³। वॉल्यूम तो आ गई, मैक्सिमम तो कर दो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, सिंगल डेरिवेटिव ये रहा यहाँ तक, तो डबल कर दो, अब यहाँ पे करते हैं लास्ट में d² v अपॉन में dh², ठीक है। पाई कांस्टेंट h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r तो 0 आ गया, ठीक है 0 हो जाएगा, 3/4 कांस्टेंट h² का 2h, 3/4 कांस्टेंट इंटू 2h, तो ये माइनस का आ रहा है बेटा देखो, क्योंकि h की वैल्यू तो प्लस की है तो माइनस तो होगा नहीं, h कभी भी तो ये प्लस हो जाए, माइनस माइनस हो गया, पर ये माइनस आ रहा है इस वजह से लेस देन 0, तो क्या हो गया मैक्सिमम, इतना करना होता है, ठीक है, इतना करना होता है हमें, इतना ही काफी होता है, मतलब है ना, ज्यादा नहीं पर दिखाना पड़ेगा। अभी समझ में आ रहा होगा, 2 क्वेश्चन हो गए हैं ना, 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के हो गए हैं, ठीक है। ये देखो वो जो कॉस्ट वाला है वो फिर खुद करना है ना, क्योंकि वो सेम सेम 2 हो जाएंगे, अलग वाले करवा दूं। अच्छा एक चीज पीछे देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा देखो, यहाँ तो क्या था सिलेंडर, स्फेयर के अंदर मान लो कोन हो जाए, स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है ना, स्फेयर है उसके अंदर कोन हो जाए इंस्क्राइब्ड, तो जब पाइथागोरस अगर तुम लगाओगे ना,
जब तुम पाइथागोरस लगाओगे अब, है ना, जैसे मान लो ये स्फेयर की कैपिटल आर थी रेडियस पिछली बार, और ये वाली स्मॉल आर। जैसे पिछली बार तो h/2 हो गया है ना, अब की बार के कोन की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये हमारी स्फेयर की रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, कैपिटल आर। तो ये अगर तुम्हें निकालनी है ये वाली साइड, तो कैपिटल एच स्मॉल एच में से अगर तुम कर दोगे कैपिटल आर को माइनस, तो आएगी ये वाली साइड। पिछली बार तो सिलेंडर था, मिड पॉइंट हो गया था h/2, यहाँ पे कैपिटल आर है और ये स्मॉल एच है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो स्मॉल एच में से कैपिटल आर कर दो माइनस, तो ये वाली साइड आ जाएगी जब लगेगी पाइथागोरस। ठीक है, देखो अब विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल विद रेक्टेंगुलर, है ना, एक विंडो है सेमी सर्कल है और फिर उसके नीचे क्या है, रेक्टेंगल। देखो इस टाइप की विंडो है, ये आ गया सेमी सर्कल और ये रेक्टेंगल, ये विंडो है हमारे पास। ठीक है, इस टाइप की एक हमारे पास विंडो है। उस कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। ठीक है, टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। तो देखो ये इनडायरेक्टली क्या कह दिया, मैक्सिमम एरिया, जितना ज्यादा खुला एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी। तो एरिया को करना है मैक्सिमम, विंडो के एरिया को हमें क्या करना है, एरिया ऑफ, ये इनडायरेक्ट का है, एरिया ऑफ विंडो क्या करना है, मैक्सिमम। ठीक है, एरिया ऑफ विंडो में क्या क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया और सेमी सर्कल का। पहले देखो यहाँ डायमेंशंस मान लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, बाद में लिखेंगे अभी, है ना। एरिया विंडो मैक्सिमम, इसे मैं मानता हूँ 2x। क्यों मान रहा हूँ 2x, उस पर ध्यान देना जरा, क्योंकि इसे 2x मानूंगा तो जैसे ये डायमीटर 2x हो जाएगा, तो ये रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, रेडियस हमारी x हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, रेडियस हमारी x हो जाएगी इसलिए, और इसे मान लेते हैं y, रेक्टेंगुलर ए बी वाई। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर दिया है, जैसे वहां पे वॉल्यूम दी थी यहाँ पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर से हम एक वेरिएबल, दो वेरिएबल में रिलेशन निकाल सकते हैं। दो वेरिएबल है ना, x और y, रेडियस x है और ब्रेथ हमारी 2x है, तो पेरीमीटर हमारा क्या होगा 2x, बाउंड्री को प्लस करेंगे 2x प्लस y, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है, आधे का पाई आर, आर क्या है x रेडियस हमारी, प्लस ये वाला y। पेरीमीटर 10 दिया है, 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स। यहां से x की या y की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से, y की निकाल लेते हैं, y एक बार है क्योंकि 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, y इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 2। देखो ये हमने पहले कर लिया काम, और क्वेश्चन में हमने पिछले वाले में बाद में किया था, तो हमने इस बार पहले कर लिया है काम। क्या करना है, एरिया मैक्सिमम, एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया रेक्टेंगल का प्लस एरिया सेमी सर्कल का, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेंथ कितनी है बेटा 2x, ब्रेथ कितनी है y, रेडियस कितनी है x, पाई एक्स स्क्वायर। दो वेरिएबल हैं x और y, वन वेरिएबल में करो, इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड, y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, वन वेरिएबल में आ जाएगी। एक ही कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक वेरिएबल में करना ही पड़ता है।
2x, y की वैल्यू रख दो। क्या है y की वैल्यू? 10 - 2x - पाई एक्स बाई 2 प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब तो सब कुछ x में आ गया, 2 से 2 कैंसिल। ये 2 जाएगा, ठीक है। x की मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब हमारे पास वन वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी, 10x - 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स माइनस सॉरी प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमारी इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर, मतलब डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। y की वैल्यू एक बार 2x y पाई आर, ठीक है, पाई एक्स, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई आर होता है ना, इसलिए पाई आर लिया। डी ए/डी एक्स, 10x का 10, 4x, पाई एक्स का पाई, पाई इंटू 1, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x, 2x से 2 कैंसिल। अरे ये गड़बड़ हो गई, यहाँ देखो, x × 10 10x, x × 2x 2x स्क्वायर, x पाई एक्स, तो पाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई ना, वही मैं चेक कर रहा था, गड़बड़ सी लग रही थी कुछ। तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया। अब डी ए/डी एक्स क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया 10 - 4x। ये देखो माइनस का 2 पाई एक्स है ये, और प्लस का पाई एक्स है, तो 1 पाई एक्स बचेगा। उसके बाद डी ए/डी एक्स को जीरो के इक्वल रखते हैं। क्या निकालना है इसमें, ये चेक कर लो। किसी में हाइट निकलवाते हैं, किसी में एरिया निकलवाते हैं, किसी में वॉल्यूम निकलवाते हैं। कह रहे हैं डायमेंशंस, है ना, डायमेंशंस निकाल दो, लेंथ ब्रेथ निकाल दो। तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 + पाई, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, एक्स आया, वाई निकाल लो इस वाली क्वेश्चन को यूज करके। फर्स्ट इक्वेशन के y = 1/2, 10 - 2x, ठीक है। 10 - 2, x की वैल्यू रखो, 10/4 + पाई। उसके बाद है पाई एक्स, एक्स की वैल्यू रखो, 10/4 + पाई। सॉल्व करो एलसीएम लेके ना, आराम से आ जाएगा आंसर। (10 × 4 + पाई) -20 - 10 पाई अपॉन में 4 + पाई। सॉल्व कर लो, 40 + 10 पाई -20 - 10 पाई अपॉन में 4 + पाई। कट रहा है तो काट दो कुछ, 10 पाई कट जाएगा, 10 पाई से 10 पाई। क्या बचा? 40 - 20 20 अपॉन में 4 + पाई, 10 आ जाएगा। y हो जाएगा 2/4 + पाई। x आ गया, y आ गया, है ना। क्या करना है? मिनिमम मैक्सिमम?
मैक्सिमम, तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। डबल डेरिवेटिव अब सब क्वेश्चन में करना है ना, अब मैं नहीं करूंगा पर आप लोगों को करना होगा। सिंपल है वैसे, हो जाएगा यहाँ से, है ना। ये रहा डी ए बाई डी एक्स, ये रहा 4x का -4 पाई x का -पाई, सब कुछ माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना, टाइम लगता है क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। इस पैटर्न पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, इसे और देख लो। इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। कह रहे हैं आप पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल। एक पॉइंट है राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज पे, इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है जो ए डिस्टेंस की दूरी पे एक साइड से और बी डिस्टेंस की दूरी है दूसरी साइड से, तो एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना। इसके लिए हमने बना लिया एक राइट ट्रायंगल। पॉइंट मान लेते हैं ये, हमने मान लिया पॉइंट ये एक साइड से तो ए डिस्टेंस की दूरी पे है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा ए। एक साइड से बी डिस्टेंस की दूरी पे ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा बी। ट्रायंगल का नाम रख दो। एंगल मान लो, ये भी सेम ही होगा एंगल, है ना, कोरस्पॉन्डिंग से एक तरह से। ठीक है। अब देखो जरा, कह रहे हैं शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को ही मिनिमम करना है और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ही निकालनी है। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी, ए डी, सॉरी ए सी, पहले निकालना पड़ेगा ना उसके लिए फंक्शन। ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। अब ए डी चाहिए और डी सी चाहिए, है ना। है कुछ नहीं ए और बी के अलावा। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम, इस वाले ट्रायंगल में लगाएं अगर हम, इन ट्रायंगल ए एफ डी, इन ट्रायंगल ए एफ डी, ठीक है। हमारे पास ये बेस है, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा लगा लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू बेस हो गया ए, है ना, बेस हो गए, हाइपोटेन्यूज हो गई ए डी। तो ए डी कॉस थीटा इक्वल टू ए, तो ए डी आ गई, उधर ले जाओ कॉस को, सेक बन जाएगा, ए डी आ गई ए सेक थीटा। ठीक है। ऐसे अब इस वाले ट्रायंगल में लगा लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है बी, और क्या चाहिए हमें, डी सी, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का तो साइन बनता है, परपेंडिकुलर हमारे पास बी और हाइपोटेन्यूज है डी सी, तो आ जाएगा साइन थीटा डी सी साइन थीटा इक्वल टू बी। तो साइन को तो ले जाओगे तो कोसेक बन जाएगा, बी आ गया कोसेक थीटा, डी सी आ गया बी कोसेक थीटा। ठीक है। ए डी निकाल लिया, डी सी निकाल लिया, अपनी हाइपोटेन्यूज में रख दो। फंक्शन बनाए बिना कैसे काम चलेगा, जब हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम करना है। तो ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। ये बन गया हमारा फंक्शन, थीटा वेरिएबल है, ठीक है। अब वही काम करना है, डेरिवेटिव सबसे पहले। ये फंक्शन बनाना ही मुश्किल है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। वॉल्यूम वगैरह वाले में तो फॉर्मूला पता होता है, इसमें बनाना पड़ता है खुद। अब देखो ए एज इट इज सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, सेक एक्स टेन एक्स होता है ना, और बी एज इट इज कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, मतलब माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब जीरो के इक्वल रखेंगे, वही पैटर्न, जीरो के इक्वल रख लिया हमने, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए
सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, देखो सबको साइन कोस में ब्रेक कर लो, क्योंकि कुछ कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं तो हम देखते हैं क्या बनता है। सबको साइन कोस में ब्रेक कर लो, है ना। कोट को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन, देखो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है, कुछ नहीं कट रहा। देखो साइन इधर नीचे उधर ऊपर है, उधर जाके तो ये एक काम करो, साइन कोस एक तरफ ए भी एक तरफ, साइन को ये दो इधर है, एक ये रहा, इधर ले जाओगे साइन क्यूब हो जाएगा। कॉस दो इधर है, एक नीचे लिया इधर वाला, ये कॉस क्यूब हो जाएगा। इधर बी है और यहाँ पे क्या है, ए बी बाई ए, तो ये क्या बन गया, टेन क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाई ए। तो टेन थीटा आ जाएगा इक्वल टू बी बाय ए का ए की पावर वन बाय थ्री। निकालना क्या है अब, निकालना हमें तो लेंथ को मिनिमम करना है, और लेंथ ये आनी चाहिए। लेंथ हमारी है कहाँ, ये रही लेंथ हमारी, ये रही। आंसर में तो ए भी आ रहा है बस, और यहाँ पे तो सेक थीटा भी है और कोसेक थीटा भी है। इसका मतलब इस रिलेशन से सेक की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कोसेक की भी, और वहां सब्स्टिट्यूट करके थीटा एलिमिनेट। तो कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, इससे ट्राइंगल बनाते हैं एक। टेन होता है परपेंडिकुलर, ये आ गया बी की पावर वन बाई थ्री, अपॉन में बेस के आगे ए की पावर वन बाई थ्री। हाइपोटेन्यूज निकाल लो, पाइथागोरस लगा के, ये आ जाएगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए की पावर टू बाई थ्री जब स्क्वायर करेंगे, प्लस बी की पावर टू बाई थ्री। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए रूट लेना पड़ेगा। ये हमारे पास एच आ गया। क्या क्या चाहिए, सेक और कोसेक को एलिमिनेट करना है, क्योंकि एसी को हमें ये प्रूफ करना है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को। तो सेक निकाल लो, क्या होता है सेक थीटा, एच बाय बी। एच तो ये रहा, रूट में ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री अपॉन एच बाय बी, बेस है ए की पावर वन बाई थ्री। कोसेक निकालना पड़ेगा, कोसेक क्या होता है, एच बाय पी परपेंडिकुलर, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है, परपेंडिकुलर है बी की पावर वन बाई थ्री। ए सी की उसमें रख दो और सिंप्लीफाई करके ये आना चाहिए आंसर। तो ए सी हमारे पास क्या है, ए सी इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू ये रही, रख दो ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री। ठीक है, प्लस कोसेक की भी यही है वैल्यू, बस नीचे बी की पावर वन बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये ए की पावर वन और ये वन बाई थ्री, ऊपर जाके पावर माइनस, तो क्या हो जाएगी, ए की पावर वन माइनस वन बाई थ्री, और ये एज इट इज। ये बी की पावर वन और ये वन बाई थ्री, तो ये आ जाएगा बी की पावर वन माइनस वन बाई थ्री, और ये रूट वाला ऐसे ही। ठीक है, ये आ जाएगा ए की पावर टू बाई थ्री
रूट वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। ठीक है, क्या बचा? ये बचा यहाँ पे, और ये बचा, लिख लो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। देखो दोनों में सेम चीज लिख रही है, यहाँ पे पावर 1/2 और यहाँ पे पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो दोनों को अगर एक साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, 1 प्लस 1/2 तो क्या आ जाएगा 3/2। यही हमें देखो शो करना था। अब मिनिमम करना है, डबल डेरिवेटिव करके मिनिमम दिखा देना। ठीक है, देखो जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन था ना, वो इसके इससे पहले वाला जो था है वो इसी के जैसा ही। ठीक है, बॉस में कॉस्ट वगैरह दी नहीं है, कह रहे हैं ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस वर्टिकल साइड। स्क्वायर बेस है तो लेंथ इंटू बेस का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, फिर इन साइड्स का एरिया क्या होगा, ये वाली साइड का वाई, और ये क्या है हमारी एक्स, लेंथ ब्रेथ बराबर है एक्स वाई, प्लस ये फ्रंट वाली का क्या आएगा एरिया, ये क्या है हमारी एक्स लेंथ, और ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी हाइट है ना वाई, ये भी एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर कॉस्ट इन्होंने दी नहीं है, कह रहे हैं द शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, है ना। इन्होंने कॉस्ट अलग अलग दी नहीं है हमें, तो कॉस्ट एक ही मान के कैसे करना है, सेम है। ठीक है, उसी के जैसा क्वेश्चन है सेम, ये खुद करना होगा क्योंकि टाइम हो चुका है, अगली क्लास भी होगी फिर आपकी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि क्वेश्चंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को। हमारे पास टाइम तो लिमिटेड ही है, पूरा कोर्स कवर करना है ना। इस कॉन्सेप्ट को अगर लगा के आप करेंगे क्वेश्चंस तो जा 90% या मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी लग जाती है कहीं कहीं पे, जैसे हमने अभी लगाई है पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो ही इंटीग्रेशन समझ पाओगे बहुत अच्छे से। टाइम क्योंकि लिमिटेड है, फॉर्मूले वगैरह इंटीग्रेशन के पहले से ही लिख के रखना अपने पास। ठीक है, फॉर्मूले में दिखा दूंगा एक बार, पर एक एक फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, लिख के रखना। हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, चलिए।